महाराष्ट्र का एक ऐसा कद्दावर नेता जिसकी उम्र 84 साल है, उसको हम बुजुर्ग नहीं बोल सकते लेकिन युवा जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल 42 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान है और ऐसी धूप में ये 84 साल का युवक पूरी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार जी की। उनसे बातचीत करके जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जा रही है। उनकी जो बारामती की लड़ाई है, पवार वर्सेस पवार, इस लड़ाई के बारे में उनका क्या मत है और जो हाल ही में अजित पवार जी ने इन पर आरोप लगाए थे, उन पर ये क्या बात करना चाहते हैं। पवार साहब, आपका एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार की हम राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र में देख रहे हैं, एक पवार वर्सेस पवार, इस चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। आपको क्या लगता है, ये सही हो रहा है? राजनीति में एक फैमिली का हिस्सा हो, आपने कई सालों से फैमिली जोड़ कर रखी थी, पर आज ऐसे दिन देखने मिल रहे हैं। पॉलिटिकल लाइन लेकर काम करना, इस बारे में अलग अलग व्यूज भी हो सकते हैं, फिर ये अलग व्यू हो, ये कोई गुनाह नहीं है। अपनी विचारधारा रखने का हर आदमी को अधिकार है और इसलिए कुछ आज तक जो हमने लाइन ले ली, वहाँ से दूर जाकर दूसरी विचारधारा स्वीकार करना किसी ने तय किया तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। इस बारे में कोई शिकायत करने का अधिकार मुझे नहीं। पर बहू के खिलाफ आपको प्रचार करना पड़ रहा है। इतने सालों से आपके संबंध थे, आपने पूरी फैमिली को जोड़ कर रखा था। आपकी फैमिली सबके लिए, कई लोगों के लिए आदर्श भी थी। ये सीधी बात है कि आज तक हम लोगों ने राजनीति की तो गांधी नेहरू के आइडियोलॉजी मद्देनजर रखकर और बीजेपी अंततम विचारधारा के खिलाफ की। 5 साल पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव भी इसी तरह से हमने कॉन्टेस्ट किए। आज जो हमसे दूर होकर बीजेपी के साथ जाने का विचारधारा जिन साथियों ने, जिस परिवार के सदस्य ने किया, वो उनका अधिकार है। मगर ये भी भूलना चाहिए कि जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ, बीजेपी के खिलाफ बात रखता हूँ, उनको डिफीट करने की बात रखता हूँ और लोग मुझे समर्थन देते हैं और चुनकर आने के बाद वही बीजेपी के साथ में जाऊँगा, तो ये विचारधारा, ये लोगों को हम लोगों ने धोखा दिया है। ऐसी स्थिति हो गई। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे कई साथी इस तरह से कि जो बीजेपी के खिलाफ चुनकर आए, आज उनके साथ गए। ठीक है, राजनीति में डिसीजन लेने का अधिकार है, उन्होंने लिया, अपनी नीति है, लोगों के सामने रखेंगे। हमें क्या लगता है, हम इन लोगों के सामने रखने के प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली जनता तय करेगी। पवार साहब, आपने देश की राजनीति करीब से देखी है, महाराष्ट्र की राजनीति तो आपने खुद के हाथ से कई बार बनाई है और बिगड़ाई भी देखी है। ऐसा महाराष्ट्र का कौन सा श्राप है कि जिसकी वजह से चाचा और भतीजे में हमेशा झगड़ा होते दिखाई दे रहा है? राज ठाकरे, बाल ठाकरे हो, धनंजय मुंडे हो, गोपीनाथ मुंडे हो, या अजित पवार, शरद पवार हो, क्या ऐसा कौन सा श्राप है महाराष्ट्र? अच्छा, श्राप भी मैं तो बोल नहीं सकता, ये कोई ज्योतिष है वो कह सकता है। मेरा इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं। मुझे अपना काम, अपनी नीति और अपनी नीति से आगे साथ सहयोग देने वाले साथी, इनके लेकर आगे जाना, काम करना। अजित पवार आप पर काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। 2014 में आपको भाजपा के साथ जाना था, 2017 में आपको भाजपा के साथ जाना था, 2019 में भी आपको भाजपा के साथ जाना था। आपने अमित भाई से बात भी की थी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपको गुरु मानते हैं, लेकिन इस तरह की जो आपकी प्रतिमा बनाई जा रही है, क्या इस बात में सच है? आप ही बताइए कि आपने 1, 2, 3 बार जाना था, कहा गए क्या? इस 3 बार में कभी गए? फिर जाना था। बात ऐसी है कि पॉलिटिक्स में लोग मिलते हैं, लोग बातें करते हैं, इश्यूज़ पर डिस्कशन करते, पॉलिसीज पर डिस्कशन करते। कोई इश्यूज और पॉलिसी पर सहमति भी हो सकती है, कई इश्यूज पर मतभिन्नता भी हो सकती है, और ये डायलॉग किया, इसके जाने की तैयारी थी, ये कहना गलत है।
तो अजीत पवार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो अपने चाचा का हाथ छोड़कर उनको भाजपा के साथ जाना अभी उनको ही कहना उन्होंने जवाब देना चाहिए क्योंकि इस बारे में ऐसे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। वो किसके बारे में था मुझे मालूम नहीं, मगर प्रधानमंत्री ने भोपाल के स्पीच में ये कहा था कि एनसीपी ये करप्ट पार्टी है और एनसीपी वहाँ के नेता लोग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ में फंसे हैं और इरिगेशन उसका जो है फंसे हैं। इसकी हम इंक्वायरी करेंगे। ये एलिगेशन नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली 3 महीने पहले किया था, तो मुझे बताने की क्या आवश्यकता है। ये प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट किया, इससे शायद किसी की नींद खराब हो सकती है और उसको रास्ता क्या है वो ढूंढ सकते हैं। तो आपको ये सब आपको मालूम था या आपको थोड़ा मनाना था या मनाया था कि चलो आप भी चलो भाजपा के साथ जाते हैं, सरकार बनाते हैं? एक साल पहले हमारे कई साथी मेरे पास आए थे, ये बात सच है। वो कहते हैं बार बार कि गवर्नमेंट के साथ चलिए। कई लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज है, ये इंक्वायरी ऐसी चलेगी हम उनको समर्थन नहीं देंगे तो आज नहीं कल किसी को जेल में जाने की नौबत आएगी और इससे हमें छुटकारा दे दो, चलिए आप। ऐसे कुछ लोग हमें कहते थे, ये बात सच है। यानी साफ तौर पर इसका मतलब है कि जेल जाने की वजह से, ईडी की कार्रवाई होने की वजह से, कई आरोप का दाग लगने की वजह से ये सब लोग हैं भाजपा के साथ गए, सरकार में गए हैं। सब के सब मैं नहीं कह सकता हूँ, कई लोग का कुछ लोग होंगे इसमें शायद डिसीजन लेने की कैपेसिटी जिनमें है, ऐसे लोग शायद जा सकते हैं, मगर मुझे डिसीजन एक डिसीजन में बता नहीं सकता। पवार साहब, आप एक बात कर रहे हैं कि जो तोड़फोड़ की राजनीति है, आपका परिवार टूटा, वहाँ पे ठाकरे की पूरी पार्टी टूट गई है, कहीं देश में ऐसे ही पार्टी टूटी है। क्या इससे मिशन 400 पार हो पाएगा? आपको लगता है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? देखेंगे, मुझे लगता है ये 400 पार करते मैंने कई जगह पर कहा कि उससे 500 से ऐसे 80 कहना चाहिए, देश के हर चीज़ हो जीतेगी। ऐसा कोई होगा नहीं। अभी देखेंगे, हम देखते हैं महाराष्ट्र में जहाँ जाता हूँ, लोग राजनीति का और ख़ासतौर देश के प्रधानमंत्री, उनकी पॉलिसी, इसके बारे में नाराज़गी बहुत है। किसानों में है, नौजवान बेरोजगार, वो कहाँ तक वोटों में कन्वर्ट होता है ये देखना होगा। और जो नाराज़ लोग हैं उनको पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाना, इसके लिए अपोजिशन कितना सक्सेस होता है इस पर ये निर्भर सही है। मुद्दे पर आया। मैं अपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ जो राहुल गांधी का चेहरा दिखाई गया है, क्या ये सक्षम चेहरा आपको लगता है इंडिया का पार्ट हो? राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं, क्या ये वो सही लाइन पे जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि ये जो महागठबंधन है उसके 400 क्या 150 भी नहीं आ सकते। वो क्या कुछ भी कह सकते, मगर अल्टरनेटिव लीडरशिप देने के लिए आज नहीं कल बैठकर रास्ता निकल सकते हैं। वो चाहे राहुल गांधी हो सकते और कोई भी हो सकते। एक बात साफ रखिए कि जब लोग तैयारी करते हैं बदलाव की, तो लोग देखते नहीं किसका चेहरा। और इसीलिए मैंने अभी बताया कि 1976-77 में जब लोग परिवर्तन चाहते थे, तब परिवर्तन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। जयप्रकाश नारायण ने अपील किया और लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा चुनाव लड़े, चुनाव जीते और बाद में जनता पार्टी स्थापन हो गई। और बाद में नेता मोरारजी भाई, इसका इलेक्शन हो गया। तब मोरारजी भाई को कभी प्रोजेक्ट भी नहीं किया था। फिर भी लोगों ने मोरारजी भाई को प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी देना मंजूर किया, उन्होंने राज किया। और इसलिए आज चेहरा हो या वी हो या ए हो,
इस पर कुछ नहीं, लोग चाहते हैं बदलाव तो लोग बदलाव करें। इस देश में जनता इस माहौल में है कि वो कोई चेहरा नहीं जानती, लेकिन बदलाव जरूर चाहती है। जब बदलाव चाहती है तब कोई भी चेहरा उनको मंजूर होता है। तो आने वाले दिनों में कौन सा चेहरा जनता चुनती है, ये देखना बहुत टफ होगा। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज।